चर्चा कर रहे थे हम एडजेक्टिव विशेषण की, और विशेषण के अंतर्गत अपना जो टॉपिक था उसमें कल हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण तक हमने क्या करा दिया था, आपको अध्ययन करा दिया था। आज जो है चर्चा करेंगे इसके नंबर 4, और वो नंबर 4 कौन सा है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हेडिंग लगा लो उठाओ, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हिंदी हो गई इसकी संकेतवाचक विशेषण। क्या हिंदी हो गई इसकी, संकेतवाचक और विशेषण। यानी इसका मीन्स होता है कि किसी ना किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या करता है, संकेत देने का कार्य करता है। इसे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन लिखो, बताओ, दी एडजेक्टिव which points out any noun is called demonstrative adjective, is called demonstrative adjective। ये कह रहा है दी एडजेक्टिव विशेषण which, जो कि पॉइंट आउट इशारा करता है, एक ऐसा विशेषण जो इशारा करता है एनी नाउन किसी संज्ञा की ओर, इज कॉल्ड कहलाता है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। वर्ड्स कौन कौन से आते हैं, वर्ड्सों को लिखो बताओ, शब्द आते हैं इसमें दिस, दैट, these और those, this, that, these और those। हिंदी लिखो, वह है विशेषण, वह है विशेषण जो किसी भी संज्ञा, वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा की तरफ संकेत करता है, संज्ञा की तरफ संकेत करता है, वह है संकेतवाचक, वह है संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। देखो बेटाओ, ये कह रहा है यानी वह विशेषण जो कि किसकी तरफ इशारा करता है, संज्ञा की तरफ या संख्या की ओर क्या करता है, इशारा करता है। देखो दी एडजेक्टिव, वही बात आ गई, वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा की तरफ, किसकी तरफ, नाउन की तरफ या संज्ञा की तरफ क्या करता है, संकेत करता है या इशारा करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। शब्द आते हैं इसमें दिस, दैट, दीज और दोज। मैंने बताए थे प्रोनाउन में भी आए थे कि दिस और दीज ये प्रेजेंट कंडीशन है, दिस और दीज क्या है, प्रेजेंट कंडीशन है। दैट और दोज कौन सी कंडीशन है, पास्ट कंडीशन है, यानी पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है दैट और दोज का, और दिस और दीज का कौन से टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है। अब बताओ एग्जांपल लिखो इसका, एग्जांपल में देखो दिस book is mine, this book is mine। नंबर सेकंड, this
इज माय बुक, दिस इज माय बुक। देखो बेटाओ जो ऊपर वाला प्रयोग हुआ है वो कौन सा है, दिस इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी एडजेक्टिव है इसमें, और नीचे वाले में जो दिस प्रयोग हुआ है उसमें कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउन है। देखो बताता हूं बेटाओ, जब ये कह रहा है कि जब किसी यानी विशेषण के साथ, यानी वह विशेषण जो किसी संज्ञा की तरफ, अब संज्ञा क्या है इसमें वो, तो यानी इसके साथ प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ, संज्ञा के साथ प्रयोग हुआ है तो क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। अब देखो इसमें संज्ञा तो है लेकिन क्या है, बाद में है, संज्ञा तो है लेकिन क्या है, बाद में। यहाँ पे क्या है, साइक्लिक इसके साथ प्रयोग ना होने के कारण ये क्या कहलाया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाया। तो ध्यान रखना जब इस तरीके से आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा, यानी डायरेक्ट रूप से आ जाए। और यदि वो डायरेक्ट रूप से ना आके यानी बाद में आए तो वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये ध्यान रखना दोनों यानी एग्जांपल जो मैंने दिए आपको, यदि इसका प्रयोग संज्ञा के बिल्कुल पास में हो रहा है या संज्ञा के साथ हो रहा है तो वो बेटाओ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। और यदि इसका प्रयोग यानी दिस का प्रयोग जो है वो बाद में हो रहा है यानी लास्ट में हो रहा है, संज्ञा तो आ रही है, प्रोनाउन डबल है जैसे माई और बुक, ये दोनों किसका अर्थ दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट का ही अर्थ दे रहे हैं दोनों, माई भी है और बुक भी है, तो बाद में प्रयोग हो रहे हैं तो इनके लिए यह संकेतवाचक क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटाओ। चर्चा करते हैं हम अगले विशेषण की। और अगला विशेषण है अपना पांचवा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हिंदी है इसकी बंटन वाचक विशेषण, बंटन वाचक विशेषण, क्या है इसकी बंटन वाचक विशेषण। देखो बताओ परिभाषा लिखो, दी एडजेक्टिव विच डिस्ट्रीब्यूट noun is called distributive adjective, distributive adjective हिंदी आ रही है। देखो बताओ इसकी, वह विशेषण जो किसी संज्ञा का क्या करता है, विभाजन करता है, संज्ञा को बांटता है, वो यानी बंटन वाचक या डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण के नाम से जाना जाता है। वर्ड्स लिखो बेटा, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, वर्ड्स हो गए आपके ईच, एवरी, either, neither, etc। ठीक है बताओ, each आ गया, every, either और neither etc। हिंदी लिखो, हुए हैं विशेषण, हुए हैं विशेषण जो किसी भी संज्ञा, वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा को बांटता हो, किसी भी संज्ञा को बांटता हो, वह बंटन वाचक
विशेषण वह आवंटनवाचक विशेषण कहलाता है। वह आवंटनवाचक विशेषण कहलाता है। नोट डालो बेटा इसमें। ये कह रहा है वह है विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा को, किसको, नाउन को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, वह आवंटनवाचक विशेषण कहलाता है। ये शब्द है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। नोट डाल के लिखो, नोट में लिखो यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं होता है, नाउन का यूज नहीं होता है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद, किसके बेटाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं होता है, यानी किसका प्रयोग नहीं होता है, संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, तो वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। एग्जांपल देखो बेटाओ, एग्जांपल ईच के बाद बेटाओ बॉय इज इंटेलिजेंट नंबर सेकंड, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। देखो बेटाओ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने। मैंने बताया था कि ईच के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, अगर तुरंत बाद संज्ञा आ रही है तो वो क्या कहलाया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाया ये बात, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कहलाया। और यदि ईच के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रही है, बाद में संज्ञा आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ध्यान रखना, यदि किसी भी ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, यानी इनके तुरंत बाद क्या आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन यदि बाद में संज्ञा आ रही है, यानी बाद में संज्ञा आ रही है, पहले संज्ञा नहीं आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये था आपका आवंटनवाचक विशेषण। ध्यान रखना इसका। आगे बात करते हैं नंबर 6 की, प्रॉपर एडजेक्टिव। हेडिंग लगा दो, प्रॉपर एडजेक्टिव बताओ। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। नंबर 6 प्रॉपर एडजेक्टिव हिंदी होती है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, व्यक्ति के बारे में विशेषता बतलाता है, क्वालिटी बताता है। डेफिनेशन लिखो इसकी, दी एडजेक्टिव which is made of proper noun is called
प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विशेषण विच जो कि इज मेड बना होता है और प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा से इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। वर्ड्स देखो बताओ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें। इंडियन, इंडिया से इंडियन हो गया, अमेरिका से अमेरिकन हो गया, अमेरिका से अमेरिकन हो गया, चाइना से चाइनीज हो गया, रूस से रूसियन हो गया, एटसेट्रा। मेन शब्द जो था इसमें नाउन जो थी इंडिया की, इंडियन हो गया, मेन शब्द अमेरिका था, अमेरिकन हो गया, चाइना में चाइना था, चाइनीज हो गया, रूस में रूस था, रूसियन हो गया, एटसेट्रा। देखो बताओ हिंदी लिखो, वह विशेषण, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ हो, वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। कहलाता है वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ हो, वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। यानी वही बात आ गई जिसके अंतर्गत प्रॉपर नाउन हो वही क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जांपल नोट डाल के लिखो, बताओ नोट में लिखो, यदि प्रॉपर एडजेक्टिव, यदि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद, यदि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, यदि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं होता है तो वह कॉमन, तो वह कॉमन नाउन कहलाती है या कहलाता है, तो वह कॉमन नाउन कहलाती है। एग्जांपल देखो बताओ, द इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, ये बताओ प्रॉपर एडजेक्टिव है। कौन सा है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि उचित नाउन का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। दूसरा देखो बताओ एग्जांपल, एन इंडियन इज ऑलवेज ऑनेस्ट। इधर देखो बताओ एन इंडियन, इंडियन के बाद कोई नाउन आई है, नहीं आई, इंडियन के बाद नाउन नहीं है, तो ये क्या कहलाया, कॉमन नाउन। क्या कहलाई, कॉमन नाउन कहलाई। बताओ देखो दोबारा से बताते हैं आपको, यानी वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो और व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है, यानी प्रॉपर नाउन से बना हो तो प्रॉपर नाउन ही एडजेक्टिव कहलाता है। यदि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं होता, यदि प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं होता है तो वह कॉमन नाउन बन जाती है। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव आया, प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया और प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, नीचे वाले में नाउन नहीं है, ऊपर वाले में नाउन है, प्यूपल नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी, और जिसमें प्रयोग हो रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ये नंबर 6 था, क्लियर हो गया। बताओ आगे बात करते हैं नंबर 7 और इसके बाद एक रह जाएगा लास्ट। फिर देखो नंबर 7वां है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण।
हेडिंग लगा लो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नंबर 7। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हिंदी हो गई इसकी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य करता है, क्वेश्चन करने का कार्य करता है, वह प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। देखो आगे इसके अंतर्गत डेफिनेशन लिखो इसकी। the adjective which is used in asking any question is called interrogative adjective is called the adjective वह विशेषण which is जो कि used माने प्रयोग किया जाता है asking any question कोई भी प्रश्न पूछने में is called interrogative adjective वही प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। वर्ड्स देखो बेटा कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें नोट करो। नंबर फर्स्ट which whose what etc हिंदी लिखो बेटा वह है विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आता हो उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वही बात आ गई वह विशेषण जो किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आस्किंग एनी क्वेश्चन यानी कोई भी प्रश्न पूछता है वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखो बताओ एग्जांपल इसके। एग्जांपल में लिखो which book do you like most? Which book do you like most? Whose father has done this? देखो बताओ दोनों सेंटेंसों के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। नाउन का प्रयोग हुआ है तो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ना। बुक और फादर नाउन आई है तो नाउन के अंतर्गत नाउन से तुरंत पहले WH वर्ड आया है। जब WH वर्ड आया है और वो क्या हो गई आपकी यानी ये नाउन हो गई। नाउन और WH वर्ड दोनों जब एक साथ आए तो ध्यान रखना ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण कहलाया। इसके अंतर्गत जो भी आएगा क्वेश्चन पूछेगा। डेफिनेशन क्लियर हो गई बताओ। ये वर्ड से इसके अंतर्गत ये इसकी हिंदी हो गई और इसके एग्जांपल हो गए। लास्ट है इसका पसेसिव एडजेक्टिव बताओ। हेडिंग लगा लो possessive नंबर 8 एडजेक्टिव। possessive एडजेक्टिव
हिंदी हो गई अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण इट मींस ए राइट यानी किसी के अंतर्गत अपना प्रतिनिधित्व दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है, वो अधिकारवाचक विशेषण कहलाता है। डेफिनेशन लिखो दी एडजेक्टिव which shows possession on noun is called possessive adjective, is called possessive adjective। The adjective विशेषण which shows जो दर्शाता है possession अपना स्वामित्व अधिकार on noun किसके ऊपर, संज्ञा के ऊपर, वह विशेषण जो संज्ञा के ऊपर अपना अधिकार दर्शाता है वो अधिकारवाचक विशेषण कहलाता है। वर्ड्स लिखो बेटा, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें? वर्ड्स में लिखो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, डियर। देखो बेटाओ माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और डियर ये वर्ड्स हो गए। हिंदी लिखो बेटाओ वह विशेषण, वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा पर अधिकार दिखाता हो, उसे अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बताओ वह विशेषण, आगे में वो बात, वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा पर, किसी भी नाउन पर क्या दिखाता है, अपना पोसेशन यानी अधिकार दिखाता हो, वह अधिकारवाचक विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा के ऊपर क्या दिखाएगा, अपना पोसेशन अधिकार दिखाएगा। नोट डाल के लिखो बेटा, इसमें नोट में लिखो यदि पसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही प्रयोग में लिया जाता है, ये कह रहा है नोट मिटाओ, अगर पसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वह हमेशा जो संज्ञा आएगी, नाउन आएगी, नाउन से पहले यूज किया जाता है, यानी नाउन से पहले क्या होगा, उसका प्रयोग होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में से ही इज माय फ्रेंड। देखो बताओ, अब इसमें जो पसेसिव माय जो आ गया, माय आपका पसेसिव हो गया, यानी अधिकार सूचक, और फ्रेंड जो है संज्ञा हो गई, तो फ्रेंड से पहले प्रयोग हुआ है, तो ये क्या कहलाए, अधिकारवाचक विशेषण कहलाए। दूसरा जैसे सी इज हर गर्लफ्रेंड। देखो बताओ, इसमें हर जो शब्द है, हर आ गया, और ये जो शेष जो शब्द आया है वो उसका क्या हो गया, यानी विशेषण हो गया। तो ये जो दोनों शब्द जो आए हैं, ये ध्यान रखना, ये विशेषण का सूचक दे रहे हैं। यानी एक बात ध्यान रखना, पसेसिव एडजेक्टिव
हमेशा नाउन से पहले, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा संज्ञा से पहले ही किया जाता है। ये परिभाषा हो गई, ये इसके वर्ड्स हो गए बेटाओ, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, वह विशेषण जो संज्ञा पर अपना अधिकार दिखाता हो। ये कह रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही प्रयोग में लिया जाता है। और ये जो देखो ये शब्द हो गए पॉसेसिव वाले, और ये दोनों क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो ये जो एडजेक्टिव का टॉपिक था बेटाओ ये कंप्लीट हो गया। कल आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे।